अगर आप अपने मैक को स्लो फील कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है या फिर सॉफ्टवेयर खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ मैं आपके लिए 10 ऐसे फीचर्स लेकर आया हूँ जिसे आपको तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए, क्योंकि वही फीचर है जो आपके सिस्टम को स्लो कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बेकार के एनिमेशन को डिसेबल करना होगा जो हमारे ऐप्स को खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगवाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है डेस्कटॉप एंड डॉक में। डॉक में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मिनिमाइज विंडो यूजिंग दिस, जो मिनिमाइज इफेक्ट होता है उसको। तो अगर आपका जिनी इफेक्ट लगा है तो इसे तुरंत स्केल इफेक्ट पे कर देना, क्योंकि जिनी इफेक्ट क्या होता है, जिनी इफेक्ट ऐसा होता है जो आपके मिनिमाइज का एनिमेशन कुछ इस तरीके से करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है ये इस तरह का एनिमेशन, तो इसे आपको बदल के क्या करना है, स्केल इफेक्ट। स्केल इफेक्ट कैसे काम करता है, ये जो आप विंडो यूज़ करते हैं तो ये विंडो की तरह हो जाता है, जो कि सिस्टम को बहुत ज़्यादा आसान होता है इसे परफॉर्म करना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च में आना है और यहाँ पे मोशन टाइप करना है। मोशन में आपके जब रिड्यूस मोशन यहाँ पे लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है और रिड्यूस मोशन पे अगर आपका अनचेक है ऐसे है तो इसको चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी फालतू के मोशंस होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, वो डिसेबल हो जाएगा, जिससे कि आपके जो ऐप्स होते हैं वो फास्ट लोड होने लगेंगे। अब ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं और इनका आपसे कोई काम नहीं होता है, और ये ऐप्स रैम और प्रोसेसर को भी हमेशा बिजी रखते हैं, तो ऐसे ऐप्स को तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए। और ये ऐप्स मिलेंगे कहाँ, आइए बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद जनरल में जाके आपको आना है लॉगिन आइटम एंड एक्सटेंशन पर। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ ऐप्स दिख रहे हैं। ये ऐप्स ऐसे हैं जैसे कि आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये बैकग्राउंड में ऑन हो जाते हैं, और वैसे हमें इसका कोई काम नहीं होता है बैकग्राउंड में, हम जब भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसे ओपन करना ही पड़ता है। तो इन ऐप्स को हमें तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए। तो कैसे डिसेबल करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे माइनस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, माइनस कर देना है। ठीक है, फिर ये इमेज प्लेग्राउंड कुछ ऐप है, एप्पल इंटेलिजेंस का है, इसे भी माइनस कर देना है। और व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप को भी माइनस कर देना है। देखिए अब आपका सारा जो भी स्टार्टअप ऐप्स है वो सब यहाँ पे क्लीन हो गया है। अब आप जब भी अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा। और इसके बाद भी यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ इन बैकग्राउंड, यहाँ पे भी कई सारे ऐप्स आएंगे, उनको भी आपको डिसेबल कर देना है। अब आपके सिस्टम में ऐसा कोई ऐप नहीं है जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहा हो, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है अभी। सीरी, जो कि बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन वो तब भी बैकग्राउंड में ऑन रहता है, तो हमें सीरी को भी तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है सीरी। आप सीरी भी टाइप कर सकते हैं या तो फिर दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सीरी सर्च करना है। ये नीचे आ गया सीरी, इस पे आपको क्लिक करना है और ये ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना है। अब सीरी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड में काम नहीं कर रहा है, जब आप इसे ऑन करेंगे तभी ये काम करेगा। अब आपने यहाँ पे सीरी तो डिसेबल कर लिया है, लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी आपके सिस्टम में ऑन है, तो उसे भी हमें डिलीट करना पड़ेगा या फिर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो आपको नहीं पता है कि आपके सिस्टम में कितना वर्कलोड बढ़ाता है, वो जानने के लिए हम यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे और स्टोरेज पे आएंगे, और स्टोरेज पे आने के बाद इसे हम लोड होने देते हैं। मैक ओएस पे आना है, इसको भी हम लोड होने देते हैं। मैक ओएस पे आने के बाद इस आई वाले बटन पे क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस 9 GB, मतलब कि पूरा 10 GB आपके सिस्टम का स्पेस भी ले रहा है और आपके प्रोसेसर रैम को भी यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो इसे भी हमें डिसेबल करना होगा। कैसे डिसेबल करना है, बगल में ही आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस के बाद यहाँ पे आपका जो ऑन ऑफ का स्विच है वो दिखेगा, इसे तुरंत डिसेबल कर देना है। यहाँ पे लिखा है टर्न ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस, जी हाँ हमें बिल्कुल ऑफ ही करना है, क्योंकि हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इसे यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑफ कर देना। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो इसे ऑफ ही रखना चाहिए। ठीक है, ऑफ कर दिया। सीरी को भी हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीटली ऑफ हो गया है। अब यहाँ पे आपने एप्पल इंटेलिजेंस तो डिसेबल कर लिया है, लेकिन आपके सिस्टम में कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो जानबूझकर आपके सिस्टम को स्लो बनाए रखते हैं, तो उसको भी तुरंत हमें डिसेबल करना है। इसे क्या कहते हैं, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। ये कहाँ पे मिलेगा, जस्ट आपको यहाँ पे एनर्जी का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप एक मैकबुक यूजर है तो यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, दोनों सेम ही है। यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा इसके अंदर लो पावर मोड। ठीक है, लो पावर मोड क्या होता है कि आपकी बैटरी तो बचाएगा, जैसे कि अभी मेरे केस में मैक मिनी M4 है, तो ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करेगा, लेकिन साथ ही साथ इसका जो प्रोसेसर है उसके परफॉर्मेंस को भी कम कर देगा। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, ऑफ कर देना है। अगर आप अपने मैकबुक का जो बैटरी है उसको बचाना चाहते हैं तो इसे ऑन कर देना, और अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या कोई गेमिंग कर रहे हैं तो आप इसे लो पावर मोड को आपको डिसेबल कर देना है, जिससे कि आपका सिस्टम बूस्ट हो सके। अब आपने यहाँ पे अपने सिस्टम को बूस्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी भी एक फीचर ऐसा है जो आपके सिस्टम को हमेशा स्लो बनाए रखता है, और वो जो फीचर है वो आपके किसी काम का नहीं है। मैं बताता हूँ क्या फीचर है। आपको क्या आना है, यहाँ पे आपको सर्च में लिखना है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लिखा है और नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा है रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो मेरा रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी है वो पहले से ही मैंने ऑन कर रखा है। ठीक है, और अभी से मैं ऑफ करके दिखाता हूँ कि क्या काम आता है। मैंने ऑफ कर दिया तो आप देख सकते हैं जो ऊपर का जो स्टेटस बार है
वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। और साथ ही सेटिंग का ये वाला हिस्सा जो है ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसका मुझे कोई काम नहीं है सच बताऊँ तो, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी है ना मेरे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ाता है। तो इसको मुझे यहाँ पे रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी वाले फीचर को ऑन कर देना है, जिससे कि जो भी मेरा ग्लास इफेक्ट है वो यहाँ से जा सके और मेरा सिस्टम थोड़ा-सा और बूस्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे अभी एक और फीचर है जो आपके दिमाग से हट रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, वो है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर को आपको डिसेबल करके रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ाता है आपके सिस्टम में। वो आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आइए, नीचे लिखा है स्क्रीन सेवर। अब जैसे ही आप स्क्रीन सेवर को ऑन करते हैं ना, तो क्या होता है कि बैकग्राउंड में टाइमर सेट हो जाता है। आपने 10 मिनट का लगा रखा है, 20 मिनट का लगा रखा है। जैसे कि मैं लॉक सेटिंग पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे लिखा है स्क्रीन सेवर की जो टाइमिंग है, यहाँ पे टाइमिंग आ गई 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप लगा सकते हैं। अब जैसे ही लगाते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है, टाइमर ऑन हो जाता है और उस टाइम जैसे वो टाइम खत्म होता है तो आपका स्क्रीन सेवर चालू हो जाता है। तो इसको आपको हमेशा नेवर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लॉक स्क्रीन का जो लिखा है स्टार्ट स्क्रीन सेवर व्हेन इनएक्टिव, तो यहाँ पे नेवर कर रखा है, मतलब मुझे स्क्रीन सेवर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा क्लॉक या कोई भी ऐसा टाइमर नहीं चाहिए। और इसी के साथ आपको लाइव वॉलपेपर भी यूज़ नहीं करना है। जो सिस्टम देता है ना आपको लाइव वॉलपेपर्स, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपका आना है वॉलपेपर में। अब जो लाइव वॉलपेपर क्या होता है कि ये जो आपको नीचे दिख रहा है लैंडस्केप है या फिर सिटीस्केप है, अंडर वाटर है, ये क्या करता है कि किसी भी नॉर्मल पिक्चर को 3D में कन्वर्ट कर देता है, वो भी रियल टाइम। और ये करने के लिए सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। तो आप इस लाइव वॉलपेपर को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप ये जो डायनामिक वॉलपेपर लिखा है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके आप कोई भी वॉलपेपर आप अपने डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। लेकिन लाइव वॉलपेपर बिल्कुल भी सेट मत करना, ये आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, बहुत ज़्यादा लैगी बना देता है। और इसी के साथ एक और ऐसा फीचर है जो आपके दिमाग में कभी आ भी नहीं सकता है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो है iCloud का सिंक को अनसिंक करना। मतलब iCloud सिंक रहता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको अनसिंक कर देना है। वो क्यों करना है? क्योंकि जो iCloud का जो अकाउंट होता है ना, वो आपके जो इंटरनेट वो हमेशा यूज़ करता रहता है। जो आपके सिस्टम में जो फाइल रखा होता है उसको बैकअप करना, उसको मर्ज करना, उसको मतलब सिंक करता रहता है, जिससे कि आपके सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और आपका इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसको तुरंत आपको डिसेबल कर देना चाहिए। डिसेबल कहाँ से करेंगे? यहाँ पे आपको शुरू में सेटिंग के ऊपर ही आपका iCloud का आइकन दिख रहा है, नाम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एप्पल अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद iCloud पे आना है, ठीक है। iCloud पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा है सी ऑल, ठीक है। सेव टू iCloud सी ऑल करना है और उसके बाद आपको सबको ऑफ कर देना है। मैंने यहाँ पे सबको ऑफ कर रखा है, बस ऑन कर रखा है पासवर्ड को और नोट्स को, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस को, बस इसको मैंने ऑन कर रखा है, बाकी सबको मैंने ऑफ कर दिया। देखिए आप देख सकते हैं मेरे जितने भी ऐप्स है सबको मैंने ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज, फोटोज़, ठीक है, iCloud ड्राइव सबको ऑफ कर रखा है, जिससे कि मेरा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्री रह सके और बहुत ज़्यादा कूल रह सके। अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने सिस्टम को बूस्ट कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और हाँ, अगर आप एक मैक यूज़र है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मैक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ।